Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back in another science chapter, that is chapter number 11, measurement. तो आज हम सीखेंगे कि हम चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. चैप्टर नंबर 11, मेजरमेंट. सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं इसके. तो सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं. मेजरमेंट ऑफ वेट या मेजरमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं इसको. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी या वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ टाइम और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. सबसे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज देख लेते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स. तो इन ब्लैंक्स को फिल करना है. 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे. हमें पता है 24 घंटे मिलके एक दिन बनाते हैं. 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स और 365 days. 60 seconds equals to 1 minute and 60 minutes equals to 1 hour. Okay. Measurement is the basis of scientific knowledge and its expression. तो मेजरमेंट एक साइंटिफिक नॉलेज है और हम इसको एक्सप्रेशन के थ्रू समझते हैं. There are some basic scientific quantities: mass, weight, length, capacity, volumes, temperature and time. तो हम आज मेजरमेंट सीखेंगे इन बेसिक क्वांटिटीज़ का, जिसमें हमारा लेंथ, वेट है ना, मास, इसको मास भी बोलते हैं, वॉल्यूम, टाइम और टेम्परेचर आता है. वी ऑल्सो नीड टू मेजर दीज क्वांटिटीज़ इन आवर डेली लाइफ. अब हम डेली लाइफ में इतने सारे काम करते हैं तो हमें इन क्वांटिटीज़ को मेजर करना भी ज़रूरी है. Now it is the age of science. Therefore, the weight of daily consumables, the length of cloth, the capacity of containers, and the time of day are all measured in standard units. तो अब साइंस की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि जो हम सामान खरीद रहे हैं उसका क्या वेट है, जो हमने कपड़ा खरीदा है उसकी क्या लेंथ है ना. तो हम ये सब मेजर करते हैं ताकि हमारा काम ईजी हो जाए. These standard units allow people to measure different kinds of things accurately. अब हम इन चीज़ों को जो मेजर करते हैं हम उनको मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट में. इस स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से हम चीज़ों को करेक्टली मेजर कर सकते हैं. We have standard units of measurement that have fixed values. The names of some standard unit that we used are given below. तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं जो फिक्स होती हैं, उनको देख. तो पहली स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी लेंथ की मीटर, टेम्परेचर की डिग्री, वेट की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड और वॉल्यूम की लीटर. तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग दिस क्वांटिटीज. अब इनको मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, है ना. तो सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ इज द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ थिंग इज. इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स. तो लेंथ हमें बताता है कि एक चीज़ कितनी बड़ी है. इसकी यूनिट क्या होती है, या तो ज़्यादातर हम इसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करते हैं. Small length such as length of this book can be measured with the help of a ruler. तो छोटी छोटी लेंथ जैसे कि बुक की लेंथ हम एक रूलर या फिर स्केल की मदद से भी मेजर कर सकते हैं. बिगर लेंथ्स आर मेजर्ड विद मेजरिंग टेप्स और मीटर रॉड्स. तो जो बड़ी लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप या मेजरिंग रॉड्स आती हैं. People like tailor and cloth merchants use measuring tapes or meter rods to measure the length of cloth. तो जो टेलर होते हैं या कपड़े बेचने वाले होते हैं, क्लोथ मर्चेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं रॉड से या इन्हीं टेप से अपने क्लोथ की लेंथ मेजर करते हैं. वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स और माइल्स. तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हम किलोमीटर और माइल्स में मेजर करते हैं. Nowadays we all use standard measure. They are used by all people. तो अब हम एक स्टैंडर्ड मेजर ले लेते हैं और सब लोग उसी को यूज करते हैं. We can convert the big measurement into small ones and vice versa. तो हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े मेजरमेंट्स है उसको छोटे मेजरमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटे मेजरमेंट्स को बड़े मेजरमेंट्स में. एक बार देख लेते हैं. जैसे कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ये दोनों इक्वल हैं, पर हमने क्या कर दिया इसमें, मिलीमीटर एक छोटी यूनिट थी और सेंटीमीटर एक बड़ी यूनिट थी. तो हमने एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. इनकी वैल्यूज सेम ही हैं. 100 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1 मीटर, 1000 meters equals to 1 kilometer. Next is measurement of weight या mass. Whenever we go to buy vegetables or other items, the greengrocer measures their weight before giving them to us.
तो जब भी हम सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई और सामान खरीदने जाते हैं, तो शॉपकीपर हमें पहले उस सामान को तोल के देता है ना, नापता है कि कितने किलो का है, कितने ग्राम का है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज मास। तो इसी वेट को हम मास भी बोल सकते हैं। वेट और मास इज मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस और अ वेइंग मशीन। तो हम ऑब्जेक्ट को वेट या तो एक बैलेंस से या वेइंग मशीन, एक वेइंग स्केल आता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी बोलते हैं, हम उसकी हेल्प से वेट मेजर करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा, एक है आपका कॉमन बैलेंस, हम इस पे भी अपना वजन तोल सकते हैं। एक साइड हम रखते हैं वेट और एक साइड रखते हैं जो हमें सामान तोलना है उसको। और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इस पे बस आपको सामान रखना है और ये बता देगा कि सामान का वेट कितना है। ठीक है। वेट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो वेट को मेजर करने के लिए मिलीग्राम्स, ग्राम्स और किलोग्राम्स यूनिट होती हैं। लाइट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम। तो हल्के ऑब्जेक्ट को हम ग्राम में मेजर करते हैं और भारी ऑब्जेक्ट को किलोग्राम में। 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के इक्वल होता है। 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। तो कैपेसिटी से हमारा क्या मतलब है, लिक्विड कितना हम एक कंटेनर में होल्ड कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी है। यू मस्ट हैव seen your mother using cups to measure the amount of water to be added while cooking। तो आपने अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा कि जब भी उन्हें किसी चीज़ में पानी डालना होता है तो वो कप में मेजर करके डालती हैं ताकि पानी ज़्यादा या कम ना रह जाए। अब मेजरिंग ग्लास ऑल्सो हेल्प अस टू मेजर लिक्विड्स। तो हम कप की तरह एक मेजरिंग ग्लास आता है जिसको हम लिक्विड मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द लीटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। तो ज़्यादातर लीटर में हम मेजर करते हैं किसी भी कैपेसिटी को। स्मॉलर यूनिट्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। तो जो छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं, हम उनको मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। तो 1 लीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। स्पेशल मेजरिंग जार्स आर यूज टू मेजर वॉल्यूम्स। दीज जार्स आर मार्क्ड इन मिलीलीटर एंड लीटर। तो लिक्विड मेजर करने के लिए स्पेशल लीटर जार्स भी आते हैं जिसपे मिलीलीटर और लीटर की मार्किंग्स पहले से ही होती हैं। द लिक्विड टू बी मेजर्ड इज poured into these jars and the volume is read from the markings। तो हम इस जार में लिक्विड डालते हैं और जो भी मार्किंग हमें दिखाता है हमें पता चल जाता है कि इस लिक्विड की वॉल्यूम कितनी है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। द पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स और एक्टिविटीज इज नोन एज टाइम। तो दो एक्टिविटीज के बीच का मूवमेंट हम उसको टाइम बोलते हैं। टाइम इज मेजर्ड बाय क्लॉक्स और वॉचेस। इट्स यूनिट्स आर सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। तो टाइम हम क्लॉक और वॉच की मदद से मेजर करते हैं। और टाइम हम कैसे मेजर करते हैं, या तो सेकेंड में, मिनट में या आवर में, इवन डेज में भी है ना, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, कितने वीक्स हो गए। सेकेंड्स एंड मिनट्स आर यूज फॉर मेजरिंग शॉर्टर पीरियड्स। तो सेकेंड और मिनट से हम शॉर्ट पीरियड को ही मेजर कर पाते हैं, यानी कि थोड़े टाइम को ही मेजर कर पाते हैं। 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 minute इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 day इक्वल्स टू 24 hours, 30 और 31 days इक्वल्स टू अ मंथ, 12 months इक्वल टू अ ईयर। तो हमें बताया है, क्या बताया है यहाँ पर, कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। जब 60 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 day 24 hours, यानी जब 24 घंटे हो जाएंगे तो हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। जब हमें 30 या 31 डेज हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एक मंथ कंप्लीट हो गया है। और जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एक साल हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज द डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर। तो हम टेम्परेचर को एक थर्मामीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। We measure temperature in Celsius, centigrade, degrees and Fahrenheit degrees। तो हम या तो सेल्सियस डिग्री, जिसको हम सेंटीग्रेड डिग्री भी बोलते हैं, या फ़ारेनहाइट डिग्रीज में टेम्परेचर मेजर करते हैं। A room thermometer measures our body temperature in
डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस। तो एक रूम थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में मेजर करेगा। अ क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करेगा। The temperature of a normal human body is 37 degree Celsius और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, अगर हम उसको सेल्सियस में बात करें तो वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। When the clinical thermometer shows a higher reading, it means that the person has a fever. तो अगर थर्मोमीटर में हमारी रीडिंग नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, उस इंसान को फीवर है यानी बुखार है। नेक्स्ट इज लेसन एट अ ग्लेंस। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं। मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो मेजरमेंट को हम साइंटिफिक नॉलेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी हैव स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड यूनिट होती है और उनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। तो लेंथ सेंटीमीटर्स और मीटर्स में मेजर होती हैं। वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम। वेट हमारा ग्राम और किलोग्राम में मेजर होता है। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मिलीलीटर्स एंड लीटर। कैपेसिटी हमारी मिलीलीटर्स और लीटर्स में मेजर होती है। टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। तो टाइम आवर मिनट और सेकेंड में मेजर होता है। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर की मदद से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। Now let's take the correct option. The standard unit of weight is meter, kilogram या liter. तो correct answer is kilogram. 1 kg equals to 910 gram, 1000 gram और 800 gram. तो correct answer will be 1000 gram. Rulers, meter rods and measuring tapes are commonly used for measuring capacity, weight या length. तो correct answer will be length. An instrument used to measure the temperature is barometer, thermometer, hygrometer. तो correct answer is thermometer. The temperature of a normal human body is 30 degree Celsius, 37 degree Celsius or 42 degree Celsius. So correct answer will be 37 degree Celsius. Now fill in the blanks. We measure vegetables in, कैसे measure करते हैं vegetables? किलोग्राम में. Light weights are measured in gram. Distance from Goa to Mumbai is measured in kilometer. Liquids are measured by their liter. We measure cloth in meter. Normal body temperature is 37 degree Celsius. Or there are dash months in a year. There are 12 months in. Okay. Now true false. We use kilometer to measure distance. This is true. Our weight is measured in grams. This is false. हमारा weight तो किलोग्राम में measure होता है. Body parts give the same measurement when measured by different people. So this is true. Measurement तो same रहता है. The capacity of a container is the amount of liquid it can hold. This is true. Time is measured using a clock or a watch. This is also true. Our body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. This is also true. Now write two examples for each of the following. तो सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेंथ. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? टेप, मेजरिंग टेप आती है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम मेजरिंग टेप बोलते हैं, या फिर रूलर. थिंग्स दैट आर मेजर्ड इन लीटर्स. तो वाटर और मिल्क हम जो है लीटर में मेजर करते हैं. स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर. टेम्परेचर हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में. थिंग्स दैट आर मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स. तो कौन कौन सी चीज़ें मीटर्स और सेंटीमीटर्स में मेजर होती हैं? कोई भी लेंथ, जैसे कि बुक की लेंथ या फिर क्लोथ की लेंथ.
Write one word for the following. The unit of measuring length. कैसे मेजर करते हैं हम लेंथ? मीटर में. तो का आंसर विल बी आर मीटर. A unit used for measuring liquid capacity. The answer will be liter. This is measured using a clock or a watch. The answer will be time. A device used for measuring mass. तो mass हम किससे measure करते हैं? Electronics. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.